ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां नवरात्रि महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अगली खबर मैहर से है, जहां अपहरण के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां अस्पताल के निर्माण में घटिया किस्म के मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। और आगे बात करेंगे कांकेर की भी, जहां लाइफ एकेडमी स्कूल के छात्रों ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर परलकोट का नाम रोशन किया है। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इंदौर से खबर है, जहां रामनगरिया पंचवटी में श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर समिति द्वारा नवरात्रि महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पावागढ़ से लाई गई मां की जोत स्थापित कर द्वितीय दिवस पर माता के विभिन्न स्वरूपों का विशेष आयोजन हुआ। गरबा पंडाल माता रानी के जयकारों से गूंज उठा, जिसमें बालिकाओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आगामी दिनों में झांकियां, गरबा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बताइए, जो कार्यक्रम चल रहा है पंचवटी में, इसमें क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो है हमारे पंचवटी में जो कार्यक्रम चल रहा है, पंचवटी नगरिया बोला जाता है, हम लोग इसको बहुत प्यार से और बोलते हैं इसको। और यहाँ पर जो नवरात्रि के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें आज हमारे यहाँ पर माता जी का आगमन हुआ है। माता शक्ति किस तरीके से उत्पन्न हुई थी, ये दर्शाया गया है। आगे के कार्यक्रमों में भी माँ को ध्यान में रखते हुए माँ किस तरीके से अपने बच्चों की अपनी कृपा बरताए रखती है, वो सभी चीज़ें दर्शाई जाएंगी। हर रोज कुछ नया होगा, लेकिन सभी कुछ माँ के ऊपर ही होगा। हमारा जो विश्वास है, माँ के सोशल जो परेशानियाँ होती हैं, चाहे महिला चाहे बड़ी माँ हो, हमारे घर में परिवार दूसरे तरीके से भी आप सहयोग कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ये हमारा कितने बालिकाएं हैं यहाँ गरबा करने वाले, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 250 से 300 बालिकाएं हमारे यहाँ गरबा कर रही हैं, बहुत उत्साह से कर रही हैं, बहुत ही एनर्जी के साथ कर रही हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सुमेरे है। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है, इसमें क्या कुछ नया पंचवटी में होने वाला है और लगातार कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है? पंचवटी में गरबा कार्यक्रम अनेकों वर्षों से चल रहा है और निरंतर ये भव्य और दिव्य होता जा रहा है। आसपास की भी जो कॉलोनियाँ हैं, उनमें यहाँ का कार्यक्रम इतना बढ़िया हो रहा है कि आसपास की कॉलोनी के लोग, खासतौर से डीबी प्राइड है, सिंगापुर टाउनशिप है, इधर इंडस है, यहाँ के भी भक्तगण यहाँ गरबा कर रहे हैं। और एक विशेष पिछले कई वर्षों से हमारे राजेंद्र जी भाई साहब हर साल आते हैं और वो जो लोगों को दर्शन करने को यहाँ यहाँ की सुंदरता बढ़ती जा रही है। और जब से हमारे यहाँ रंजन मंदिर तैयार हुआ, तक ये कार्यक्रम लगातार चलने वाला है। पिछले वर्ष जो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, जी उसकी थीम थी रामायण। और इस वर्ष हमारे यहाँ के जो मंडल बना हुआ है तरुणों का, उसने रखा है माँ। इस बार की थीम है माँ। यहाँ हमारे यहाँ इस कार्यक्रम को पूरा अरेंज करना, पूरे व्यवस्थित करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया समर्पित टोली बनी हुई है और वो टोली निरंतर एक से एक उत्कृष्ट कार्य हमारे यहाँ करती ही चली जा रही है। और ऐसी आशा है कि आने वाले समय में हम लोगों को यह स्थान कम पड़। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। मैहर जिले के थाना देहात नादन में एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें एक 17 वर्षीय लड़की रिया कुशवाहा 1.5 माह से लापता है। पिता भारत प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि आरोपित नीरज रजक और ओमकार रजक द्वारा उनकी बेटी के अपहरण का संदेह है और आरोप है कि पुलिस रिपोर्ट में कुछ आरोपियों के नाम छूट गए हैं। साथ ही आरोपियों द्वारा परिवार को धमकियां भी दी जा रही हैं। शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगी है। पुलिस को मामले की गहन जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क बनाने की सलाह दी गई है। क्या नाम है? आज आप अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ विषय में आया हूँ। एक रिपोर्ट की गई थी, मेरी लड़की को उठा लिया गया है किडनैप के रूप में। धमकी दी पहले वो लोगों ने, गांव की रंजिश के बारे में। गांव के लोग हैं और धमकी देने के बाद अभी तक मेरी लड़की की कोई कार्रवाई नहीं की गई, न कोई पता चल रहा है। कौन से गांव से हैं? मैं ग्राम देवरा, पोस्ट मंगरवा, तहसील मैहर, जिला मैहर से हूँ। और मैं एसपी साहब के पास भी कागज दिया, थाना में भी रिपोर्ट किया
और SDOP साहब के पास भी दिया, कलेक्टर साहब के पास भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कितने दिन हो गए उठाए? ये हो गए एक महीना 11 दिन। 1 माह 11 दिन हो गए आपके बच्चे को अपहरण किए। जी, अभी तक कौन किया अपहरण? गांव के हैं, रजक कास्ट के हैं, हाँ। ओमकार, नीरज, अभय रजक। या के शाम को धमकी दिए, बच्ची स्कूल से आई 5 बजे और बोले मैं यही मौके पे तलाश में था और आगे देखो क्या होता है। और मैं जलगांव में काम कर रहा था, मेरे 2 बच्ची और एक बच्चा, मेरी घरवाली गांव में थी। उनको धमकी दे के रात को ये उठवा लिए बच्ची को। अभी तक कोई पता नहीं कार्रवाई पुलिस और न कोई कार्रवाई कर रही है। मैं हर अधिकारियों के पास जाके हाथ जोड़ा, विनती किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई, कोई सूचना नहीं दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि उनको पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिसके लिए जो भी गलती हो उसको पूरा किया जाए। थाना देहात, जिला मैहर, माननीय अधिकारी गणों से निवेदन है कि मेरी बच्ची को जल्द से जल्द सुपुर्द करने की कृपा करें। आपकी बच्ची को उठाया गया है कि अपहरण किया गया? क्या किया गया? आप पूर्णतः साफ सुथरा बताएं। उठाया गया है रात में, शाम को धमकी दिए हैं, धमकी देने के बाद अपहरण कर लिए हैं रात में। मेरी घरवाली 4 बजे जब जागी, बिस्तर छोड़ी, देखी तो लड़की घर पे नहीं थी। अच्छा, उन्होंने जो है तो आपके बच्चे को जो है उठा करके अपहरण किए हैं वो? जी, अपहरण किए हैं। कितने साल की बच्ची है? 17 साल 6 महीने की है। 17 साल 6 महीने की बच्ची है। क्या नाम बच्ची का? रिया कुशवाहा, ग्राम देवरा, पोस्ट मंगरौरा, तहसील मैहर, जिला मैहर। आरोपियों का नाम पता है? आरोपियों का नाम है नीरज रजक, ओमकार रजक, अभय रजक और अन्य उनके साथी। इनमें से कौन अभी गांव में है और कितने लोग बाहर हैं? उसमें से ओमकार रजक गांव में है, नीरज रजक, अभय रजक के फरार हैं। अच्छा, दोनों फरार हैं। जी, एक व्यक्ति है गांव में। एक व्यक्ति है, वो मेरे को धमकी दिया है, तो धमकी की रिपोर्ट जो है तो मैं थाने में फिर से शिकायत किया हूँ PI साहब के यहाँ, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं कर रही। महर से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र कोल की रिपोर्ट। खबर बस्तर से, जहां ऐतिहासिक दशहरा नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन 10,000 से 15,000 श्रद्धालु मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पैदल पदयात्रा कर दंतेवाड़ा जा रहे हैं। बस्तर वासी सेवा के लिए खाने पीने, मेडिकल सुविधा और आराम से स्टॉल लगाए गए हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पुलिसकर्मी विभिन्न मार्गों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और पदयात्रियों के बैग में रेडियम रिफ्लेक्टर CCTV कर लगाकर उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। पुलिस अध्यक्ष के निर्देशों में जिले को 5 जोन और 22 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, ताकि दुर्घटना से बचाव और श्रद्धालुओं का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ पे पदयात्रा के जितने जन है, उन लोग जो जा रहे हैं उन लोगों के लिए व्यापारी संघ के द्वारा पूरा व्यवस्थित किया गया है। नाश्ता, चाय, पानी वानी सबका व्यवस्था किया गया है और साथ में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट भी यहाँ उपस्थित है और पूरी सेवाएं दी जा रही है। और जो व्यापारी संघ वाले हैं उन लोग पूरा 24 घंटा ही हेल्प दे रहे हैं, व्यापार दे रहे हैं। जगदलपुर के सभी मेरे मित्रगण हैं, हम सब अपनी ओर से जो भी होता है 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए यहाँ व्यवस्था करते हैं पदयात्रियों के लिए। कई दूर दूर से पदयात्री आते हैं, कई लोगों को सेवा मिलती है, कहीं नहीं मिल पाती है, तो जितना हो सकता है हम अपनी स्वेच्छा से जितना कर सकते हैं उनके लिए वो सब करते हैं। और काफी मेडिकल के लिए भी है, मेडिकल व्यवस्था रखते हैं, चाय नाश्ता खाना पीना सब व्यवस्था रखते हैं। और जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पदयात्रियों की सहयोग कीजिए और जितना हो सकता है उनका मदद कीजिए। और जैसे कि देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए विरोध में लिखा है, सभी भक्तों से निवेदन है मोबाइल द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग को छोड़कर आप लोकल दुकानदार, छोटे व्यापारियों से, हाट बाजारों से लेन देन करेंगे, खरीदारी करेंगे तो उससे माता का सहयोग हम ही लोग करते हैं, ऑनलाइन वाले तो कोई नहीं करेंगे। माता के सौभाग्य हम लोगों को मिला है कि उनकी सेवा करें, ना कि कोई ऑनलाइन वाले करते हैं। पदयात्री हैं जी, जो
बहुत से आ रहे हैं सब जी। आ रहे हैं, ये कितना दूर से कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? सर ये तो कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, मतलब 100 150 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर से लोग पद यात्रा करते हुए आते हैं भैया। इतना ज्यादा अच्छा है, शासन जितना सहयोग हो सकता है शासन करती है भैया, लेकिन अब हम लोगों को भी है, अपने को भी तो सहयोग करने का इतना अच्छा समय मिलता है तो करना चाहिए। बस्तर से सीनियर संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। ग्राम बदौरा में अस्पताल के निर्माण में घटिया सामग्री जैसे खराब आरसीसी मसाला, मिट्टी युक्त गिट्टी और बालू का उपयोग किया जा रहा है। ठेकेदार सुभाष पांडे द्वारा लापरवाही से काम किया जा रहा है, जिससे भवन जल्दी ही क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। बावजूद इसके अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मिलावट की आशंका जताई जा रही है। जल्दी सुधार नहीं किया गया तो अस्पताल की इमारत टिकाऊ नहीं रहेगी। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता काशीराम श्रीवास की रिपोर्ट। खबर गंजबासौदा से, जहां एक युवक ने कई महीनों तक एक लड़की समझकर बातचीत की, जहां पर मिलने पर पता चला कि लड़की नहीं बल्कि एक युवक था। युवक ने इस दौरान फोन रिचार्ज और ऑनलाइन कैश भी ट्रांसफर किए थे। मामला थाने तक पहुंचा, जहां आपसी सहमति से विवाद खत्म हो गया। पुलिस जांच कर रही है कि ये मजाक था या ठगी की साजिश। ये घटना सोशल मीडिया और फोन पर सतर्क रहने की चेतावनी भी है, ताकि किसी भी झूठी पहचान और मीठी बातों में फंसकर लोग ठगी का शिकार न हो। गंजबासौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। कांकेर के लाइफ एकेडमी स्कूल पंखाजुर के छात्रों ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। सोहम विश्वास ने शतरंज में राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन पाया कि दीपांशु बाला ने अंडर 17 बॉक्सिंग में तीसरा स्थान हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों की सफलता में उनके कोच और मेंटर का अहम योगदान रहा। स्कूल प्रबंधन और स्थानीय लोग उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्षेत्र का नाम रोशन किया जाएगा। रविजाग पे एक स्पोर्ट्स टीचर हैं। दूर दराज एरिया में जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे संसाधनों की कमी है, किस प्रकार बच्चों का खेल का प्रेरणा देते हैं, जो कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे ने अभी तक नेशनल और काफ़ी साल से कई खिताबें जीत चुके हैं। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, एक माली का काम होता है बीज लगाना, मट्टी तैयार करना और उस बीज का देखभाल करना, और असली मेहनत तो उस बीज का होता है कि वो मिट्टी के अंदर से अपने आप को ढकेल के बाहर आता है। और उसी प्रकार हमारे बच्चों ने बस उनको मार्गदर्शन दिया गया, एक माहौल तैयार किया गया, और असली मेहनत तो उनकी थी जो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और वो लगन मेहनत उनके घर वालों का भी है। मैं उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा माहौल ये स्कूल प्रबंध कर पा रहा है। आपके स्कूल के 2 बच्चों का चयन जो है नेशनल लेवल पे हुआ है, क्या जानकारी इसकी? हम बहुत खुश हैं। वी आर सो एक्साइटेड एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दोस 2 स्टूडेंट्स, दीपांशु बाला एंड सोहम विश्वास। उन लोग बहुत अच्छा से तैयारी किया। तो दीपांशु बाला स्टेट लेवल में बॉक्सिंग में 3rd प्राइज़ मिला है उसको, और सोहम विश्वास स्टेट लेवल में चेस में भी 3rd प्राइज़ मिला है। एंड सोहम को नेशनल लेवल में सिलेक्शन हो गया, और अगले नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन त्रिपुरा में है, तो उसको भी हम बहुत खुश हैं। कि हम सिर्फ हम स्कूल का खुश नहीं है, हम मकानजोर का और पूरा बस्तर रीजन को रोशन कर दिया। सर, जो कि एक सुदूर इलाका है, किन प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों लोग को? सारी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे? यस सर, बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव वेरी गुड टीचर्स हियर, स्पेशली आवर पॉल देव सर, ही इज ए सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर बॉक्सिंग, एंड आवर रवि सर आल्सो इज ए ट्रेन्ड स्पोर्ट्स टीचर। बोथ ऑफ देम, दोनों अच्छा से बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। कांकेर से सीनियर संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। कटनी के ढीमर खेड़ा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान बांध मोड़ पर 2 12 चक्का चेसिस चालकों को शराब पीकर वाहन चलाने और मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन पर गिरफ्तार किया गया। चालकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए उनके वाहन थाना परिसर में खड़े कर दिए गए और दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों की विशेष भूमिका रही। जी सर, बताएं आज की कार्रवाई। ये धारा 185 MB एक्ट के तहत लगातार अभियान चल रहा है। उसमें नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ में कार्रवाई की जाती है। इसी तारतम्य में ढीमर जिला पुलिस ने 2 ट्रकों के चेसिस को जब्त किया है
और ये दोनों ट्रक चालक जो हैं वो नशे में वाहन चला रहे थे। उनको जो है हमने अपनी मशीन से चेक किया और पॉजिटिव पाए जाने से, अल्कोहल की मात्रा आने से उनके जो ट्रक हैं वो जो चेचिस ट्रक वाले चेचिस हैं उनको हमने थाना परिसर में सुरक्षा पे खड़ा किया है और उनके खिलाफ में 185 MB एक्ट के तहत इस्तेगाशा माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। शक्ति जिले में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील संदेश भेजने और महिला की छवि धूमिल करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय शक्ति ने 2 आरोपियों को दोषी पाते हुए 3 साल का सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया कि आरोपियों से वसूले गए जुर्माने में से 20,000 रुपए पीड़िता को दिए जाएं। वहीं घटना में प्रयुक्त दोनों मोबाइल फोन को राजसात किया जाए। वहीं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरविंद जायसवाल ने बताया कि शक्ति निवासी पीड़िता ने थाना शक्ति में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को अश्लील संदेश भेजे, उसकी सामाजिक छवि खराब की। मामले में थाना शक्ति ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान फेसबुक मुख्यालय कैलिफोर्निया से जानकारी मंगाई गई और साइबर सेल से तकनीकी परीक्षण कराया गया। जांच में पाया गया कि फर्जी आईडी का निर्माण शक्ति निवासी जयप्रकाश अग्रवाल के मोबाइल नंबर से किया गया था, जबकि आईडी का संचालन अमन गर्ग के मोबाइल नंबर से हो रहा था। शक्ति निवासी पीड़िता के द्वारा थाना शक्ति में लिखित शिकायत दर्ज कराया गया था कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके नाम पे एक फर्जी फेसबुक आईडी बना ली गई है और शक्ति के विभिन्न लोगों को फर्जी एवं अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर थाना प्रभारी शक्ति के द्वारा 452/2018 धारा 509B भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध विवेचना प्रारंभ किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक शक्ति के माध्यम से साइबर सेल एवं फेसबुक मुख्यालय कैलिफोर्निया से रिपोर्ट मंगाया गया था। रिपोर्ट में पाया गया कि उक्त जो आईडी है वह जयप्रकाश अग्रवाल निवासी शक्ति के मोबाइल से बनाई गई है और साथ ही अमन गर्ग निवासी शक्ति के द्वारा उक्त आईडी कुछ अपने मोबाइल से चलाया गया है। थाना शक्ति के द्वारा दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त दोनों सिम को जब्त किया गया था। शक्ति से सी न्यूज संवाददाता उमेश कुमार साहू की रिपोर्ट। विंध्य क्षेत्र में माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। मेहर वाली मां शारदा के दर्शन के लिए शहडोल जिले के जैसी नगर से एक विशाल पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बता दें कि ये पदयात्रा लगभग 250 किलोमीटर लंबी है, जिसमें भक्तगण भक्ति गीतों और भजनों के साथ झूमते हुए चल रहे हैं। उनके हाथों में 51 फीट लंबी एक विशाल चुनरी भी है, जिससे आस्था के साथ मेहर देवी के दरबार में चढ़ाया जाएगा। दाना ग्राम से आए हैं और हमारे गांव से मतलब बहुत सालों से लोग जा रहे हैं और बस माई का दर्शन करना ही हमारी इच्छा रहती है। बाकी और कोई चीज़ मांगने नहीं जाते, जो है तो भगवान सब कुछ देता है, बस हो गया। आप लोग कितने सालों से जा रहे हैं? इस साल तीसरा साल हमारा चौथा साल है और बाकी लोगों का पहला और दूसरा साल है। कहाँ से कहाँ तक की आपकी यात्रा रहती है? उदाना से मैहर। 3 वर्षों से लगातार हम लोग पद यात्रा करते हैं। बलढौर से मैहर जाते हैं। लगभग इसकी दूरी 120 किलोमीटर है और जो हम लोग की चुनरी है 51 फीट की है। नगर से मां शारदा देवी की धाम के लिए पैदल यात्रा लगभग 5 साल से हमारा यात्रा चल रहा है। माता के पास जाते हैं तो हमारा मनोकामना पूरी होती है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र माहोबिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज भारत।